हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल का शॉर्ट नोट्स का सीरीज का नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और इतिहास के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल, सूर्य, ग्रह और ग्रहों का निर्माण। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सौरमंडल यानी सूर्य, ग्रह एवं ग्रहों के निर्माण। तो चलिए हम सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल सूर्य, पृथ्वी, सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों को मिलाकर सौरमंडल कहा जाता है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इसकी संरचना सूर्य तथा 8 ग्रह मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। यह ग्रह प्रलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। यह अत्यंत गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है। आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष पूर्व है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर दूर है। इसे एक खगोलीय इकाई के रूप में माना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8.30 मिनट 500 सेकंड में पहुंचता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। सूर्य के केंद्र का तापमान सूर्य के बाह्य परत से अधिक होता है, यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसमें नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन का हीलियम में होता है। अब हम पढ़ते हैं सूर्य की संरचना को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हमारा आंतरिक संरचना होता है जिसमें कोर, विकिरण क्षेत्र, संवहन क्षेत्र, और बाह्य संरचना में हमारा होता है प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। कोर, यह परमाणु संलयन होता है। तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। विकिरण क्षेत्र, ऊर्जा विकिरण द्वारा बाह्य स्थानांतरित। घनत्व बहुत अधिक होता है। ऊर्जा को बाहर आने में लाखों साल लगते हैं। संवहन क्षेत्र, यह ऊर्जा संवहन के माध्यम से सतह की ओर बढ़ती है। यहाँ प्लाज्मा का गर्म और ठंडा होना सतत चलता है। नोट में हम लोग पढ़ेंगे, क्रोमोस्फीयर में गैसों के उड़ते प्रभाव को रिपिक्यूल कहा जाता है। प्रकाश मंडल सूर्य का जो भाग, इस भाग हमें दृष्टिगोचर होता है। इसी से सौर कलंक पाए जाते हैं। प्रकाश मंडल ठंडे एवं काले धब्बे को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। गर्म एवं प्रकाशित भाग जिसे फेकुला कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा कहते हैं तथा चारों ओर हल्के रंग के क्षेत्र को पेनुब्रा कहते हैं। अंतरिक्ष में आने वाले ब्रह्मांड किरणें सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। दक्षिण ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रह। इसकी परिभाषा है, ऐसा खगोलीय पिंड जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता हो, जिनमें अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं हो, तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो, पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से गोलाकार स्वरूप को संतुलित कर सके। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU 2006 की नई परिभाषा के अनुसार है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार पथ में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह है। 8 ग्रह जैसे ग्रहों का वर्गीकरण, आंतरिक पार्थिव ग्रह जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इसमें शामिल ग्रह है, और बाह्य या जोवियन ग्रह इसमें शामिल ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पार्थिव एवं जोवियन ग्रह में अंतर, इसका आधार में है हमारा पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। जैसे निर्माण, ये सूर्य के निकट होता है, ये सूर्य से अधिक दूर पर है। तापमान, ये सूर्य से निकटता के कारण यहाँ तापमान अधिक होती है, और जोवियन ग्रह में सूर्य के कारण अपेक्षाकृत का कम तापमान होता है। इसकी बनावट, ये पृथ्वी की भौतिक शैलों और धातुओं से बना
होते हैं हमारा पार्थिव ग्रह, जबकि जोवियन ग्रह बृहस्पति की तरह गैसों से हाइड्रोजन एवं हीलियम से बने होते हैं। इसका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। यह गैसों से बने होने के कारण कम घनत्व वाले हैं। धूलकण हमारा पार्थिव ग्रह में है। सूर्य से निकटता के कारण यहाँ धूलकण की कमी पाई जाती है, जबकि जोवियन ग्रह में सौर से दूरी के कारण यहाँ धूलकण एवं गैसों की अधिकता पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पार्थिव ग्रह में हमारा छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है, जबकि जोवियन ग्रह में हमारे बड़े आकार के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होती है। धातु यहाँ लोहे एवं निकेल धातु की अधिकता होती है हमारी पार्थिविक ग्रह में। जोवियन ग्रह में हमारा यहाँ गैसों तथा बर्फों का केंद्रन अधिक पाया जाता है। शामिल ग्रह है हमारा पार्थिव ग्रह में हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये ठोस ग्रह होते हैं, जबकि जोवियन ग्रह हमारा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यह गैसीय ग्रह होते हैं। नोट में पढ़ते हैं बृहस्पति शनि नोट में हम पढ़ते हैं बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों होती हैं। अब हम पढ़ते हैं बौने ग्रह के बारे में। ऐसा ग्रह जो IAU 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखता है, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे सेरस, प्लूटो, यम, एरिस, होल्मिया, मेक आदि। यह सभी क्यूपर बेल्ट में स्थित है। अब हम ग्रहों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें ग्रहों का निर्माण सूर्य के चारों ओर धूल एवं गैस के कणों ने टकराना शुरू कर दिया। इसे छोटे छोटे पिंड बने जिन्हें प्रोटोप्लैनेट कहा जाता है। प्रोटोप्लैनेट एक दूसरे से टकराते रहे और बड़े होते गए, जिसे सूर्य के निकट गर्मी के कारण केवल धातु चट्टानी बने तथा बाहरी ठंडे क्षेत्रों में गैसों और बर्फों से बने इसे गैस दानव ग्रह बने। अब हम बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन या सबसे कम समय में करता है। ये कक्षीय गति भी सर्वाधिक है। यह वायुमंडल का इसमें अभाव होता है। यहाँ दिन यहाँ दिन अत्यधिक गर्म एवं रात बर्फीली होती है, यानी तापांतर सर्वाधिक होता है। इसे कोई उपग्रह नहीं होता है। यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अब हम शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है तथा ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहते हैं। इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल है। सबसे गर्म ग्रह है। बुध के समान यहाँ भी कोई उपग्रह नहीं है। यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है होने के कारण इसे पृथ्वी से की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के कारण प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमण दिशा विपरीत यानी पूरब से पश्चिम में अर्थात दक्षिण वार्त है, जबकि अन्य सभी ग्रह वामावार्त है। परिक्रमण काल 225 दिनों का है, जबकि घूर्णन काल 243 दिनों का होता है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन और रात हमारे शुक्र ग्रह के होते हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। ये सूर्य से क्रम में तीसरा स्थान पर है। यहाँ सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूरी करती है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। आकार में पृथ्वी का क्रम 5वां है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। यह आकार में 7वां बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी में चौथा स्थान है और सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। यहाँ आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यहाँ 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, आर्गन एवं कार्बन मोनोडाइऑक्साइड विद्यमान है। मंगल पर पृथ्वी के समान की लगभग दिन और रात होते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस एवं डिमोस। यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोना है तथा सबसे ऊंचा पर्वत निकल्स ओलंपिया हमारा मंगल ग्रह पे है। अब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी तथा सूर्य की दूरी का 5वां स्थान पर है। अपने अक्ष पर 9 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर, जबकि सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है। दूसरा सर्वाधिक दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हमारा बृहस्पति है। इसका उपग्रह 95 है। इस उपग्रह की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। इसका पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसके तारा का सदृश्य ग्रह तथा इसे मास्टर ऑफ गाड्स भी कहते हैं। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। जूनो नामक अंतरिक्ष मिशन नासा द्वारा इस पे भेजा गया था। अब हम शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं।
यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में 6वां स्थान है। इसके चारों ओर 7वां वलय पाए जाते हैं। इसका सबसे कम घनत्व है, जिसे पानी में नहीं डुबा सकता। इसकी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिसे यह पीले रंग का दिखाई देता है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। घूर्णन काल है इसका 10 घंटा 40 मिनट। परिक्रमण काल है इसका 29 वर्ष। सबसे पहले खोजा गया उपग्रह टाइटन है। इसके सर्वाधिक उपग्रह 195 है। यह अंतिम उपग्रह है जिसे आंख से देखा जा सकता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। नोट में पढ़ते हैं, फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। इस वायुमंडल में मीथेन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम अरुण ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य की दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर है। यह नीले हरे रंग का दिखता है, क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता के कारण। यह लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहते हैं, क्योंकि अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम यानी दक्षिण वार दिशा में घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अब हम वरुण वरुण ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। आकार में चौथा और दूरी के क्रम में 8वां स्थान पर है। सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। खोज में जॉन गार्ले ने 1846 में की थी। ये सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। इसके 16 अज्ञात उपग्रह हैं। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। अब हम ग्रहों से संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। परिक्रमण अवधि तथा सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। घनत्व के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम, हमारा पृथ्वी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा में हमारा बुध 5.4, तीसरा में हमारा शुक्र 5.2, चौथा में हमारा मंगल 3.9, पांचवा में हमारा वरुण 1.6, छठा में हमारा बृहस्पति 1.3, सातवां में हमारा अरुण 1.2, आठवां में हमारा है शनि 0.7। नंगी आंखों से हम पृथ्वी के 5 ग्रहों को देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह हमारा शुक्र, पहला में हमारा शुक्र, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, छठा अरुण और सातवां वरुण। इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का गैनीमेड है। सबसे छोटा उपग्रह मंगल का डिमोस है। सबसे तेज घूर्णन बृहस्पति करता है, जबकि सबसे धीमा घूर्णन शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा अंतरिक्ष पर भेजा गया था। नोट में हम पढ़ेंगे, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों संख्या में उल्का पाए जाते हैं, परंतु वरुण ग्रह के पश्चात क्यूपर बेल्ट के उल्काओं के सबसे बड़ा स्रोत है। सेरस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीले क्षुद्र ग्रह है। अन्य क्षुद्र ग्रह वेस्टा, यूरोपा, इंडा, अपोलो, डेविडा आदि हैं। अब हम इसकी मापक की इकाई के बारे में जानते हैं। पहला हमारा प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, यह दूरी का मापक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष हमारा होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। दूसरा हमारा पारसेक, यह दूरी का मापक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तीसरा है हमारा ब्रह्मांड वर्ष, सूर्य सौरमंडल के अन्य सदस्य सहित मंदाकिनी आकाशगंगा की एक परिक्रमा जिस अवधि में करता है। एक ब्रह्मांड वर्ष होता है 25 करोड़ वर्ष। चौथा हमारा है खगोलीय इकाई, यह सूर्य से पृथ्वी की मध्य की औसत दूरी है। तो एक इकाई खगोलीय इकाई है हमारा 14 करोड़ 95 लाख 97,871 किलोमीटर।